जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब का गर्मा गर्म डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर के, जहां हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 39 की। इट्स पीएनजी वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीम्स इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने अंडररेटेड परफॉर्मेंस किया इस मैच में, जहां ये जब वेस्ट इंडीज़ से हारे वहीं इनको खतरा बन गया था, बट उसके बाद ये अफगानिस्तान से भी हार गए। तो आप एक ग्रुप में दो मैचेस हार ही नहीं सकते। आप जानते हैं सेम हाल पाकिस्तान का हुआ था, दो मैच वो हारे यूएसए और इंडिया से और पूरी तरीके से बाहर हो गए थे। तो वही हाल था, ग्रुप ऑफ डेथ था ये वाला, जहां पीएनजी और युगांडा को तो कोई भी टीम हरा देगी। एज अ बड़ी टीम आपको अफगानिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज़ में से किसी एक को हराना था, बट आप हारे और इतने बड़े अंतर से हारे कि अब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बेकार वर्ल्ड कप रहने वाला था ये, और ये भुलाना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस को। और शायद वो लाइट ब्लू जर्सी इनको सूट नहीं की, इनकी ब्लैक जर्सी बढ़िया थी जो इनके लिए लकी साबित होती थी, और हर साल सुपर 8 तक ये डेफिनेटली क्वालिफाई करते थे। आंख बंद करके हम न्यूजीलैंड का नाम लेते थे कि दे विल बी इन सेमीफाइनल्स। बट जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, पहले डिटेल एनालिसिस वीडियो में बोला था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये चार फाइनलिस्ट होने वाली है, सेमीफाइनलिस्ट। अभी भी मैं इस पढ़ा हुआ हूँ कि यही चार होंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन चारों के बीच में होगा, और इंडिया इंग्लैंड या फिर मोस्टली इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर से होने वाला है फाइनल इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल। तो पहले करते हैं कवर इस मैच का एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। फैंटेसी के हिसाब से यहाँ पे आपको लगभग 7 प्लेयर्स दिख रहे होंगे। 7 तो नहीं, एक कम कर दो, क्योंकि यहाँ वाला मेरी जस्ट पीछे कट हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पूरी टीम में आपको बता के जाऊँगा। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर करूँगा आप सभी के लिए। और टॉप राइट कॉर्नर पे क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गिव अवे आएगा, और जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को प्लस उस वीडियो को लाइक करेंगे वही एलिजिबल होंगे गिव अवे के लिए। तो ये क्राइटेरिया ज़रूर से फॉलो करके मेट कर दीजिएगा सारी कंडीशंस को। और गिव अवे कब आएगा, वो आएगा सुपर 8 के पहले मैच से, और जो कि होगा मैच नंबर 41, तो उसके लिए बेफिक्र हो जाइए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड फॉर द फाइनल टाइम, जहाँ पे आपको दिखने वाले हैं यहाँ पे पीएनजी के प्लेयर, जहाँ पे है टॉनी ऊरा, सीसा बाऊ, असद वल्ला, लीगा साइका, चार्ली तमानी, हीरी हीरी, हिलावरी, चैट जोबर, किपलिंग डोरिगा, हरमन नवा, खूबा मौर्य, एलिया नाउ, जॉन कारिको, जैक गार्डनर, सीमो कामिया। तो प्लेयर बहुत ज़्यादा एजड है। जो इनके कप्तान है वो खुद 37 की एज के हैं। तो आप सोचिए, कैप्टन 37 का है, बाकी पूरी टीम 35, 39, 32 की है। तो इनकी एवरेज एज कुछ 33, 34 है, जो कि मैं आपको हर मैच में बता रहा हूँ। तो एज ज़्यादा है, इससे दूसरी चीज़ क्या निकलती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं है। एज ज़्यादा है क्योंकि यंगस्टर्स आ नहीं रहे क्रिकेट खेलने। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पीएनजी का क्रिकेट लगभग एक्सटिंक्ट होने वाला है कुछ साल में, क्योंकि इनके पास यंगस्टर कोई नहीं है। एक ही प्लेयर है जो कि 19-20 साल का है, उसके अलावा सारे के सारे एजेड प्लेयर हैं इनके स्क्वाड में। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो इनने भी काफ़ी गलती की थी अपने स्क्वाड में। पहली गलती ये पूरे साल जो करते हैं, टी20 सीरीज़ हो या वनडे सीरीज़ हो, ये किससे खेलते हैं, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा क्रिकेट ये इन्हीं दोनों देश से खेलते हैं। बाकी टाइम ये ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा नहीं जाते हैं, इंडिया से ज़्यादा नहीं खेलते हैं, ज़्यादा अपने लीग्स खेलते रह जाते हैं। और आईपीएल में जितने प्लेयर आए थे उनको तो एक्सपोजर मिला था, बट बाकी प्लेयर पाकिस्तान में 5 टी20 खेलने गए हुए थे, तो इनको वहाँ से भी नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप में। तो अभी अगर इनके स्क्वाड की बात करें, तो केन विलियमसन पूरा आईपीएल बाहर बैठे रहे गुजरात टाइटंस के लिए। फिल एलन गए हुए थे पाकिस्तान खेलने। ट्रेंट बोल्ट आईपीएल खेले राजस्थान रॉयल से। माइकल ब्रेसवेल पाकिस्तान गए हुए थे 5 टी20 खेलने के लिए। मार्क चैंपमैन भी गए हुए थे पाकिस्तान टी20 खेलने के लिए। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे अंगूठे के चोट से बाहर थे। लॉकी फर्ग्यूसन आरसीबी से खेले थे इस बार का आईपीएल। देन मैट हेनरी को कुछ मैचेस मिले थे लखनऊ सुपर जायंट से। डैरल मिचेल पूरे सीजन खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ग्लेन फिलिप्स पूरे सीजन आईपीएल के सनराइजर्स के डगआउट में बैठे हुए थे। देन सचिन रविंद्र, इनसाइड आउट ऐसे ही चल रहा था इनका परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। देन मिचेल सेंटनर, ये भी जब रिक्वायर्ड थी, स्पिन ट्रैक था, तब इनको चेन्नई में मौका मिला। ईश सोडी गए हुए थे पाकिस्तान, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। देन टिम साउदी, ये बहुत टाइम से टी20 से बाहर थे। तो आप एक एक प्लेयर का अगर आप सुनेंगे, तो आपको कहीं श्योरिटी नहीं मिलेगी कि भाई इस प्लेयर ने लॉन्ग रन में पूरे मैचेस खेले हैं तो इसका फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ डैरल मिचेल को हटा दो, उनके अलावा किसी ने पूरा आईपीएल या फिर बैक टू बैक टी20 मैचेस अंडर प्रेशर नहीं खेले। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था न्यूजीलैंड का खराब परफॉर्मेंस का इस टी20 वर्ल्ड कप में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों
की किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, तो बात करेंगे पापुआ न्यू गुना के साथ। तो इनके पास है टॉनी ऊरा जो असद वल्ला के साथ ओपनिंग करते हैं। असद वल्ला बेस्ट प्लेयर अभी तक निकल के आए हैं पीएनजी के लिए, कप्तान है तो कप्तानी पारी हर मैच में खेल के गए हैं, कंट्रीब्यूशन करके गए हैं। सेसा बाऊ पहले मैच में ही इनने बहुत अच्छी पारी खेल दी थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, अकेले थे जिनने हाफ सेंचुरी लगाई थी। देन लेगा साइका, हिरी हिरी, चार्ल्स आमिनी, केप्रिन डोरिगा, हेलियो नाओ, चैट सोबर, खाप और मारियो एंड जॉन कारिको। तो ये रहेगा प्लेइंग 11 पीएनजी का। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल हैं, बट पहले प्लेइंग 11 बताता हूँ, फिर चेंजेस जो पॉसिबल हैं वो बताऊंगा। प्लेइंग 11 में आएंगे डेवन कॉनवे विद फिल एलन, फिर 3 नंबर पे केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, डैरेन मिचेल, ग्लेन विलियम्स, मार्क चैंपमैन, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट एंड टिम साउदी। ये आपको पूरी प्लेइंग 11 दिख रही है। यहाँ पहला चेंज हो सकता है लॉकी फर्ग्यूसन सही में बाहर बैठे इस मैच में, वरना मैट हेनरी को मौका मिलेगा, वरना स्विच हो सकता है दोनों में, एक वो चीज़ हो गया। दूसरा, जिमी नीशम को मौका मिल सकता है वापस से इन प्लेस ऑफ रचिन रविंद्र, वो एक चेंज हो सकता है। उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल को मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि अब ट्रायल एरर ही करना है, पीएनजी से तो हार नहीं सकते, मौका दे दो बाकी प्लेयरों को, तो इस मौके से भी उतर सकती है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस मैच के आने वाले टूर्नामेंट के लिए, या फिर इस टूर्नामेंट के लिए जो कि इनके लिए ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे पीएनजी से, जहाँ पे किपलिन टोरिगा बना चुके हैं 3 मैचों में 66 रन, 27 है इनका आई स्कोर। देन सेसा बाऊ 3 मैचों में 55 रन, 50 इनका आई स्कोर, एक अर्धशतक जो कि आया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। देन असद वल्ला 3 मैच 24 रन, 21 है इनका आई स्कोर। देन चैट सोबर 3 मैच 23 रन, 10 है इनका आई स्कोर। देन एलिया नाउ 3 मैच 18 रन, 13 है इनका आई स्कोर। देन हिरी हिरी 3 मैच 18 रन, 15 है इनका आई स्कोर। एंड देन चार्ल्स हामिनी 2 मैचों में 17 रन, 12 है इनका हाई स्कोर। तो ये था पीएनजी के बैट्समैन का स्टैट। इनके बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सपीरियंस कम है, बट हमेशा से अननोन कमोडिटी होते हैं किसी भी टीम के लिए, तो इनको विकेट मिलना पॉसिबल था। 4 विकेट मिले नाव को, 3 विकेट मिले नौवन मानुओं को, फिर 3 विकेट हैं यहाँ पे असद वल्ला के भी, 2 विकेट है चाँद सोबर के, जॉन कारिको के 1 विकेट एंड सीमो कामिया को भी मिला था 1 विकेट। और इनने सबसे अच्छा क्रिकेट खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उसके बाद उम्मीद बनी थी कि ये टक्कर देंगी बाकी टीम्स को, बट उसके बाद सिंगल हैंडेडली ये सारे मैचेस हारे, इनको युगांडा पटकन ही देकर चला गया। तो पूरी तरीके से समझ आ गया कि यार पीएनजी बस एक ही मैच में लड़ा, उसके बाद लड़ाई की ही नहीं इनने। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, सेम गोज़ विद देम एज वेल। इनने भी बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई अपने ग्रुप में, ग्रुप ऑफ डेथ था इनका, क्योंकि इनके ग्रुप में 3 तगड़ी टीम थी, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़। इन तीनों में से कोई दो टॉप में जाने वाला था, तो किसी ना किसी का हार्ट ब्रेक होना ही था, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का होता, अफगानिस्तान का होता या न्यूजीलैंड का होता। हम सब सोच के बैठे थे अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली हो जाए या वेस्ट इंडीज़ हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से क्वालिफाई नहीं कर रही थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, बट हुआ क्या, न्यूजीलैंड बाहर हो गया। इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्वालिफाई करने वाला था। इंडिया के ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा चांस थे, बट इंडिया यूएस से क्वालिफाई कर गया, वहाँ एक थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन थी। और साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप में साउथ अफ्रीका बांग्लादेश या फिर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स, वहाँ धोखा हो गया श्रीलंका के साथ। उनमें भी उम्मीद दिखाई थी कि वो कर सकते हैं क्वालिफाई, और अगर नेपाल वो मैच जीत जाता तो वो भी कर जाते क्वालिफाई, बट न्यूजीलैंड का किसी ने नहीं सोचा था। इसमें सबसे बड़ी चीज़, अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। 3 मैचों में सिर्फ 58 रन बनाए ग्लेन फिलिप्स ने, 40 था इनका हाई स्कोर, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है किसी बैट्समैन की। और ये खेले हैं पूरा क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ और फ्लोरिडा में, ये नहीं गए हैं नौसाउ क्रिकेट स्टेडियम में, तो भी इनमें किसी की भी हाफ सेंचुरी नहीं है, तो अंडर परफॉर्मेंस यहीं दिखेगा आपको। फिल एलन 3 मैचों में 35 रन, 26 था इनका हाई स्कोर। द डेवन कॉनवे 3 मैचों में 35 रन, 22 था इनका हाई स्कोर। देन मिचेल सैंटनर 3 मैचों में 25 रन, 21 था इनका हाई स्कोर। देन डेरल मिचेल 3 मैचों में 17 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। एंड देन मैट हेनरी 1 मैच में 12 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। एंड रचिन रविंद्र 2 मैचों में सिर्फ 11 रन, 10 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग एज यूजुअल हमेशा से अच्छी चलती है न्यूजीलैंड की, बट आप बॉलिंग से कब तक मैच जीतोगे, अगर आपकी बैटिंग ही नहीं चल रही तो आप नहीं जीत सकते कोई भी मैच। और खासकर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जहां आपने अफगानिस्तान के विकेट ही नहीं लिए और बैटिंग करने आए, तो आप ऑल आउट हो गए राशिद और फजल फारूकी के सामने। तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड का। 7 विकेट ले गए ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी के 5 विकेट, 4 विकेट लॉकी फर्ग्यूसन के, 3 विकेट मिले मिचेल सैंटनर को, रचिन रविंद्र और मैट हेनरी के 2-2 विकेट, और जिमी नीशम को मिला 1 विकेट। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर श्रीलंका, माफ़ कीजिएगा न्यूजीलैंड टीम। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेले जाने वाला है एकदम खूबसूरत स्टेडियम, ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि टोराबा ट्रिनिडेड में है ये ग्राउंड। पहले तो खूबसूरती देखिए, बट मैच के दिन इतनी धूप शायद ना देखने को मिले। अंडर कवर्स है पिच अभी भी, क्योंकि बारिश हुई थी। और सबसे बड़ा मेरे को जो दिक्कत लगता है, आईसीसी टूर्नामेंट में एक ही सुपर सॉपर क्यों यूज़ होता है, मैक्सिमम दो।
आईसीसी टूर्नामेंट है, चार चार सुपर सॉपर लगाओ, जल्दी से जल्दी पानी सुखाओ, जल्दी से जल्दी मैच को रिज्यूम करो। बट ये मेरे को एक कमज़ोरी नज़र आई है आईसीसी की, किसी भी मैच को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि 3 से 4 मैच बारिश में धुल जाना, दैट इज़ नॉट अ गुड रिजल्ट। क्योंकि ये बात अच्छा था कि इंडिया कनाडा मैच रद्द हुआ, वहाँ कहीं इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट मान लीजिए अगर इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया वाले मैच में पूरी बारिश में धुल गया होता, तो ना चाहते हुए भी इंग्लैंड बाहर हो जाता। तो वो एक मैच डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे मैचेस अगर बारिश इम्पैक्ट कर रही है, तो आपको देखना है आपका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है, और अगर बारिश होती भी है तो हम कितनी जल्दी मैच रिज्यूम करवा सकते हैं। तो इस मैच में वो दिक्कत यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये तो डेड रबर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पिच बहुत अच्छी है, तगड़ी पिच है, बैटिंग फ्रेंडली है। टीम को एक्स्ट्रा स्पिनर रखने पड़ेंगे अपनी टीम में, और थोड़ा स्पिन फेवर करती है, तो आप एक पेसर कम कर सकते हैं अपनी टीम से। 150 से 160 रन बन सकते हैं। बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो सिंगल डबल और आपको गैप में चौके मारने आने पड़ेंगे, क्योंकि आप छक्के मारने जाओगे बॉल सीधी ऊपर खड़ी हो जाएगी। पीएनजी, डर के रहना, 50-60 पे फिर से आप ऑल आउट हो सकते हैं न्यूजीलैंड की खतरनाक बॉलिंग के सामने। बैटिंग सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है दोनों टीमों के लिए, खासकर न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि मैच जल्दी खत्म कर देंगे वो लोग। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्राइम लेवल की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। कैप्टन की यहाँ दो चॉइस दिखेंगे आपको, ग्लेन फिलिप्स एंड ट्रेंट बोल्ट। वाइस कैप्टन की चॉइस है टिम साउदी एंड आपको दिखेंगे असद वेला एंड सेसा बाऊ। मैंने यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स को ये सोच के रखा है, अगर पीएनजी पहले बैटिंग करे तो ये सफ़ा चट कर देंगे इनकी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को, तो इसलिए रखा है इसको। और अगर आप मेरी स्मॉल लीग की टीम देखेंगे, तो यहाँ कैप्टन की चॉइस है दो, रविचंद्रन रविंद्र और दूसरे डेवन कॉनवे। दोनों को क्यों रखा है? क्योंकि दोनों की बैटिंग टॉप ऑर्डर पे है थोड़ी सी, तो अगर रन चेस करेंगे तो यही सारे रन बना जाएंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस रखा है मैंने डेरिल मिचेल और असद वल्ला को, क्योंकि असद वल्ला 4 ओवर की बॉलिंग भी करेंगे और ओपनिंग करेंगे, बस ये मेरा मेन मोटिव था। तो ग्रैंड लीग की टीम है लेफ्ट में, स्मॉल लीग की टीम है राइट में। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, बैक टू बैक एनालिसिस वीडियो आएंगे। इसके बाद आखिरी लीग स्टेज मैच है, दैट इज़ अफगानिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़। उसके बाद आएंगे सुपर 8 के 12 मैचेस, सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 एंड देन दी फाइनल ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन आना बाकी है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।